बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। आप देख रहे हैं सऊदी उर्दू न्यूज। आज 17 जुलाई 2026 इस्लामिक कैलेंडर के लिहाज से 3 सफर 1448 हिजरी है। एक बार फिर बहुत सी अहम और मुस्तनद खबरों के साथ हाजिर खिदमत है। इस बुलेटिन में सऊदी अरब, खलीजी ममालिक और दुनिया भर से वीज़ा, जवाज़ात, इकामा, लेबर कवानीन, हज, उमरा, फ्लाइट ऑपरेशन और ओवरसीज वर्कर से मुतल्लिक ताज़ा अपडेट्स शामिल है। हम आप तक सिर्फ खबर नहीं बल्कि इसकी दुरुस्त और वाज़ेह वजाहत भी पहुंचाते हैं ताकि आप मुस्तनद मालूमात की बुनियाद पर बेहतर फैसला कर सकें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। आइए शुरू करते हैं आज की अहम खबरें। सऊदी अरब में एंट्री वीजा खत्म होने के बाद ममलकत ना छोड़ने वालों के लिए सख्त सजाओं का अमल शुरू। वजारत दाखिला की अहम वार्निंग जारी। सऊदी वजारत दाखिला और जनरल डायरेक्टरेट ऑफ पासपोर्ट्स जवाजात ने तमाम गैर मुल्कियों को खबरदार किया है कि वो अपने एंट्री वीजा, विजिट वीजा की मुद्दत खत्म होने से पहले लाजमन सऊदी अरब से रवाना हो जाए। हुक्काम ने वाज़ेह किया है कि वीजा खत्म होने के बाद भी ममलिकत में क़याम करना सऊदी इमिग्रेशन कवानीन की खिलाफ वर्जी है, जिस पर सख्त कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। वजारत दाखिला के मुताबिक अगर कोई गैर मुल्की एंट्री वीजा की मियाद खत्म होने के बाद भी सऊदी अरब से रवाना नहीं होता तो उसे जिन सजाओं का सामना करना पड़ सकता है, इनमें 50,000 रियाल तक जुर्माना, 6 महीने तक कैद और मुल्क बदरी यानी डिपोर्टेशन शामिल है। हुक्काम का कहना है कि सजा का इतलाक खिलाफ वर्जी की नौयत और मुतल्लिका ज़वाबित के मुताबिक किया जाएगा। यहाँ ये जानना ज़रूरी है कि ये हिदायत किन अफराद पर लागू होती है। ये वार्निंग इन तमाम गैर मुल्कियों के लिए है जो सऊदी अरब में मुख्तलिफ अक़साम के एंट्री या विजिट वीज़ा पर मौजूद है, जिनमें सयाहती, फैमिली विजिट, बिजनेस, उमरा या दीगर एंट्री वीज़े शामिल हो सकते हैं। मुतल्लिका वीज़ा की मुकर्ररा मुद्दत खत्म होने के बाद ममलिकत में स्टे कानूनी खिलाफ वर्जी शुमार किया जा सकता है। वजारत दाखिला ने शहरियों और मुकीम अफराद से अपील की है कि अगर उन्हें इकामा, लेबर या बॉर्डर सिक्योरिटी कवानीन की कोई खिलाफ वर्जी नजर आए तो फौरी इत्तला दें। मक्का मुकर्रमा, मदीना मुनव्वरा, रियाज और मशरकी रीजन 911 पर राब्ता करें, जबकि ममलकत के दीगर तमाम इलाकों में रहने वाले 999 पर राब्ता कर सकते हैं। हुकाम ने यकीन दहानी कराई है कि इत्ला देने वाले की शनाख्त मुकम्मल तौर पर खुफिया रखी जाएगी। यहाँ एक सवाल यह है कि हुकूमत ने यह कदम क्यों उठाया। सऊदी हुकूमत के मुताबिक इस मुहिम का मकसद इमिग्रेशन कवानीन पर मुअस्सिर अमल दरामद, गैर कानूनी क़याम की रोकथाम, सरहदी और दाखिली सलामती को मजबूत बनाना और हज, उमरा और दीगर सीजन्स में सफरी निज़ाम को मुनज़्ज़म रखना है। अगर आप सऊदी अरब में किसी भी किस्म के एंट्री या विजिट वीज़ा पर मौजूद है तो अपने वीज़ा की एक्सपायरी तारीख बाकायदगी से चेक करें। अगर ज़रूरत हो तो मुद्दत ख़त्म होने से पहले मुताल्लिका कानूनी तरीक़ाकार इख्तियार करें या बरवक्त ममलिकत से रवाना हो जाए। आखिरी वक्त तक इंतजार करने से गैर ज़रूरी कानूनी पेचीदगियों, जुर्मानों और सफरी मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है। क़वानीन की पाबंदी न सिर्फ आपके मौजूदा सफ़र को महफूज बनाती है बल्कि मुस्तकबिल में सऊदी अरब के सफ़र और वीज़ा दरखास्तों के लिए भी फ़ायदेमंद साबित हो सकती है। सऊदी जनरल डायरेक्टरेट ऑफ पासपोर्ट्स जवाज़ात ने वाज़ेह किया है कि शहरी और मुकीम अफराद अब अबशर प्लेटफॉर्म के जरिए रेजिडेंस स्टे ड्यूरेशन रिपोर्ट, रिहायशी मुद्दत क़याम रिपोर्ट आसानी से जारी और प्रिंट कर सकते हैं। ये रिपोर्ट किसी मुकीम शख्स की सऊदी अरब में क़याम की मुद्दत की तफसीलात फराहम करती है। जवाज़ात के मुताबिक रिपोर्ट हासिल करने के लिए दर्ज झेल मराहिल पर अमल करें। अपने एबशर इंडिविजुअल्स अकाउंट में लॉग इन करें, माई सर्विसेज पर जाए, जनरल सर्विसेज मुंतखब करें, फिर अबशर रिपोर्ट्स खोलें। इसके बाद रिक्वेस्ट अ रिपोर्ट पर क्लिक करें और फिर रेजिडेंस स्टे ड्यूरेशन रिपोर्ट मुंतखब करें। मुतल्लका रिहायशी का नाम और इकामा नंबर मुंतखब करें, फिर रिपोर्ट जारी करके इसे डाउनलोड या प्रिंट कर लें।
ये रिपोर्ट मुख्तलिफ सरकारी, कानूनी, बैंकारी या इंतजामी मकासद के लिए इस्तेमाल की जा सकती है, जहां किसी मुकीम फर्द की सऊदी अरब में क़याम की मुद्दत का सरकारी सबूत दरकार हो। रिपोर्ट मुकम्मल तौर पर इलेक्ट्रॉनिक तरीके से हासिल की जा सकती है, जिससे जवाज़ात के दफ्तर जाने की ज़रूरत नहीं रहती। अगर आपको किसी इदारे या सरकारी कार्रवाई के लिए रेजिडेंट स्टे ड्यूरेशन रिपोर्ट दरकार हो तो इसे सिर्फ अबशर के जरिए जारी करें और इस बात को यकीनी बनाएं कि आपका अबशर अकाउंट फान और आपकी इकामा मालूमात दुरुस्त हो। इससे रिपोर्ट फौरी तौर पर हासिल करने में आसानी होगी। पाकिस्तान में दाखिले के नए अवायद वाज़ेह। सिर्फ दुरुस्त नाइकोप रखने वाले ओवरसीज पाकिस्तानी बगैर वीज़ा सफ़र कर सकेंगे। बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों के लिए पाकिस्तान में दाखिले से मुताल्लिक हालिया खबरों पर हुकूमत ने अहम वजाहत जारी करते हुए कहा है कि दुरुस्त और मौसर नाइकोप रखने वाले ओवरसीज पाकिस्तानी पहले की तरह अपने गैर मुल्की पासपोर्ट पर बगैर पाकिस्तानी वीज़ा पाकिस्तान जा सकते हैं। हुकूमती तर्जुमान के मुताबिक सोशल मीडिया और बाज़ हलकों में ये तासुर दिया जा रहा था कि बरतानवी पासपोर्ट रखने वाले पाकिस्तानी अब नाइकोप पर पाकिस्तान नहीं जा सकेंगे। ताहम ये दावा गलत और गुमराहकुन है। नए कवायद की तफसीलात की बात की जाए तो हुकूमत की वजाहत के मुताबिक अगर कोई ओवरसीज पाकिस्तानी गैर मुल्की पासपोर्ट पर सफ़र कर रहा है लेकिन उसका NICOP ख़त्म हो चुका है, मनसूख हो गया है या गैर मौसर है, तो उसे सफ़र से पहले पाकिस्तानी वीज़ा हासिल करना होगा। इसके अलावा एयरलाइंस को भी हिदायत जारी की गई है कि वो ऐसे मुसाफिरों को जिनके पास ना दुरुस्त नाइकोप हो और ना पाकिस्तानी वीज़ा या पाकिस्तानी पासपोर्ट हो, इन्हें परवाज में सवार ना होने दे। ये हिदायत सिर्फ बरतानिया ही नहीं बल्कि अमरीका, यूरोपीय ममालिक, खलीजी ममलिक और दुनिया भर से आने वाले तमाम ओवरसीज पाकिस्तानियों पर यकसा तौर पर लागू होंगी। हुक्काम का कहना है कि जिन अफराद के पास दुरुस्त और काबिल इस्तेमाल नाइकोप मौजूद है, इनके लिए किसी किस्म की नई पाबंदी नहीं लगाई गई और वो पहले की तरह मौजूदा कवानीन के तहत पाकिस्तान का सफ़र कर सकते हैं। एयरलाइन स्टेशन मैनेजर्स को भी हिदायत दी गई है कि वो अपने अमले को नए कवायद से आगाह करें और सफ़र से कबल मुसाफिरों को ज़रूरी रहनुमाई फराहम करें ताकि एयरपोर्ट पर किसी किस्म की परेशानी पेश न आए। इस इकदाम का मकसद सफरी दस्तावेज़ात की बेहतर जांच को यकीनी बनाना है, इमिग्रेशन कवानीन पर यकसा अमल दरामद करना, जाली, मनसूख या एक्सपायर्ड शनाख्ती दस्तावेज़ात के इस्तेमाल की रोकथाम करना, मुसाफिरों को रवानगी से पहले ही ज़रूरी दस्तावेज़ात मुकम्मल रखने की तरगीब देना है। अब अहम सवाल यह है कि इस इकदाम के क्या मुमकिन फ़वाइद हो सकते हैं। इस तरह इमिग्रेशन का निज़ाम ज़्यादा मुनज़्ज़म और महफूज होगा। जाली या गैर मुअस्सिर दस्तावेज़ात के इस्तेमाल में कमी आ सकती है। एयरपोर्ट्स पर इमिग्रेशन से मुतालिक मसाइल कम होने की तवक्को है। मुसाफिरों को पहले से वाज़ेह हिदायत मिलने से गैर ज़रूरी परेशानी से बचा जा सकेगा। लेकिन ऐसे मामलात में फ़वाइद के साथ साथ मुमकिन चैलेंजेस भी सामने आ सकते हैं। जैसे जिन ओवरसीज पाकिस्तानियों का निकॉप एक्सपायर हो चुका है, उन्हें सफ़र से पहले वीज़ा या नाइकॉप की तजदीद कराना होगी, जिसमें इजाफी वक्त लग सकता है। अगर कोई मुसाफिर दस्तावेज़ात मुकम्मल किए बगैर एयरपोर्ट पहुंचे तो उसे परवाज में सवार होने की इजाज़त नहीं मिलेगी। नई हिदायत से नावाकिफ मुसाफिरों को आर्जी तौर पर मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है। ओवरसीज पाकिस्तानियों के लिए अहम हिदायत है कि अगर आप गैर मुल्की पासपोर्ट पर पाकिस्तान जाने का इरादा रखते हैं तो रवानगी से पहले अपने नाइकॉप की मियाद ज़रूर चेक करें। अगर नाइकॉप एक्सपायर, मनसूख या गैर मुअस्सिर हो तो बरवक्त इसकी तजदीद कराए या पाकिस्तानी वीज़ा हासिल करे। इसी तरह अपनी एयरलाइन से भी सफरी दस्तावेज़ात की ताज़ा तरीन शराइत की तस्दीक करे ताकि सफ़र के दिन किसी गैर मुतवक्के मुश्किल का सामना ना करना पड़े। सऊदी अरब की वजारत हज उमरा ने उमरा ज़ायरीन को बेहतर और ज़्यादा शफ़ाफ खिदमात फराहम करने के लिए नुस्ख मसाल प्लेटफॉर्म पर केटरिंग मुआहिदों का नया डिजिटल निज़ाम मुतारिफ करा दिया है। इस इक़दाम का मकसद उमरा पैकेजेस में खाने पीने की सहूलत को बाकायदा, महफूज और काबिल निगरानी बनाना है। नए निज़ाम के तहत उमरा कंपनियां सिर्फ लाइसेंस याफ्ता केटरिंग कंपनियों के साथ ही मुआहिदा कर सकेंगी।
प्लेटफॉर्म खुदकार तौर पर मुताल्लिका इदारों के जरिए केटरिंग फराहम करने वाले के लाइसेंस की तस्दीक करेगा, जबकि ज़ायरीन के लिए पेश किए जाने वाले फूड मेन्यू को भी पहले से प्लेटफॉर्म पर जाहिर करना होगा ताकि बुकिंग से कबल खिदमात वाज़ेह हो। वजारत हज उम्रा का कहना है कि ये इकदामात उम्रा खिदमात के मेयार को बेहतर बनाने, शफ़ाफियत बढ़ाने और ज़ायरीन के एतमाद को मजबूत करने के लिए किए जा रहे हैं। इसके अलावा मसर नुसुक प्लेटफॉर्म के जरिए रहाइश, ट्रांसपोर्ट, केटरिंग और दीगर खिदमात को एक मरबूत डिजिटल निज़ाम के तहत लाया जा रहा है। सोशल मीडिया पर यह दावा भी किया जा रहा है कि पाकिस्तान, भारत, बांग्लादेश और मिस्र के ज़ायरीन के लिए ये शर्त अलग से नाफिज कर दी गई है। उम्रा वीज़ा फीस में रोज़ाना 20 रियाल का इजाफा किया जा रहा है। हर ज़ायर को वीज़ा से पहले खुसूसी BRN कोड जारी किया जाएगा, जबकि अभी तक सऊदी वजारत हज उम्रा या किसी सरकारी इदारे ने इन दावों की तस्दीक नहीं की, इसलिए इन्हें हतमी खबर के तौर पर पेश नहीं किया जा सकता। वजारत हज उम्रा के नए इकदामात से पैकेजेस में शफ़ाफियत में इजाफा होगा। लाइसेंस याफ्ता केटरिंग कंपनियों के जरिए खिदमात का मयार बेहतर होने की तवक्को है। ज़ायरीन को बुकिंग से पहले खाने की तफसीलात मालूम हो सकेंगी। गैर मयारी या गैर रजिस्टर्ड सर्विस फराहम करने वालों की हौसला शिकनी होगी। ज़ायरीन के लिए मशवरा है कि अगर आप पाकिस्तान, भारत, बांग्लादेश, मिस्र या किसी भी दूसरे मुल्क से उम्रा का इरादा रखते हैं तो सिर्फ सरकारी तौर पर मंजूर शुदा उम्रा कंपनी या ट्रैवल एजेंसी से राब्ता करें। सोशल मीडिया पर गर्दिश करने वाली गैर मुसद्दका खबरों की बुनियाद पर फैसला करने के बजाय हमेशा सऊदी वजारत हज उम्रा या मुतालिका सरकारी ज़राए से मालूमात की तस्दीक करें। इस तरह आप गैर ज़रूरी परेशानी और गलत फहमी से बच सकते हैं।